दोस्तों भी बिहार के ऐसे सरजमी पे जिसे कह सकते हैं कि यहाँ मिथिलांचल की धरती है। आपको पता होगा कि अभी भारत देश में पाकिस्तान की छोटी गलती, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया हिंदुस्तान। और इस जो माहौल है, और हम धन्यवाद देना चाहते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जैसे बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का एक नारा देकर बेटी को जो उत्साह दिया है, जो हौसला दिया है, शायद उनके काबिले तारीफ है। आपको बता दो कि अभी पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पे जो भारी पड़ना चाहता है, उसको पता है कि हिंदुस्तान में जब जब सटोगे तो तब तब कटोगे। हिंदुस्तान की जितने भी हमारे सेना भाई हैं और बहना जो बॉर्डर पे दिन रात मेहनत करती है, शायद उनसे पंगा लेना पाकिस्तान की बस की बात नहीं है। लेकिन इस माहौल में जिस तरह भी देश के प्रति, हमारे भारत के प्रति तमाम छात्र छात्राएं, यानी कह सकते हैं देश की सेवा करने के लिए अपना जान हाजिर करने के लिए तैयार है। बहुत सारे हमारे बहना हैं, बहुत सारे हमारे भाई हैं जो आज फिलहाल मैं बता दूं कि सुधीर फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर के बैनर तले देश की सेवा में लगे हुए हैं। मुझे गर्व होता है कि इन बेटियों पे गर्व होता है कि जो देश के लिए मरती है, जो देश के लिए जान देना चाहती है। दोस्तों बहुत सारी बहना हैं, बहुत सारे भाई हैं जो ट्रेनिंग करके, मतलब सुधीर जी के माध्यम से बहुत सारे, आपको पता होगा कि जब सेना की बहाली होती है तो बहुत सारे कष्ट होते हैं। सेना बनना उतना आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं। सेना को बॉर्डर पे सूखा रोटी भी खाना पड़ता है, कुछ दिन भूखा भी रहना पड़ता है। लेकिन जुनून जज्बा जो होता है वो शायद भारत माता के जो दीवाने होंगे, जो दीवानी होगी, वो कभी झुक नहीं सकता। बहुत सारे बहनें, बहुत सारे भाई हैं जो आज ट्रेनिंग करे, कुछ दिनों के बाद बहाली होने वाली है, देश के सीमा पे खड़ा होगी, अपनी जान की बाजी लगाएगी। उस बहना को भी सैल्यूट करते हैं, उस भाई को भी सैल्यूट करते हैं जिन्होंने इतना जज्बा रखते हैं और अपने देश के लिए मरने के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारी बहना, हम उनसे बात करना चाहें। उससे पहले हम यहाँ के सुधीर फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर के संचालक से बात करना चाहेंगे। कैसे हैं भाई? बहुत अच्छा। आप इतना दिन रात मेहनत करते देश के प्रति, भारत माता आपको क्या दिया है जितना दीवाना हो गए? नहीं, मैं एक भारत का निवासी हूँ। मेरा गर्व हो जाए मैं भारत के लिए मेहनत करें, और मेहनत के साथ साथ सारे बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी मेहनत करवाए और बच्चे देश के लिए बहुत सेवा करें। जब कोई दुश्मन जो है ना, जिनका उसका सोच होता ना, उनका जहाँ पे सोच ख़त्म होता है, मेरा वहाँ सोच शुरू होता है वहाँ से। तो इसलिए जहाँ पर आए सामने ना, उस सामने को सीधे ध्वस्त कर दे। आप जो हमसे पंगा ले, वो चूर चूर हो जाने वाला बात होगा। पाकिस्तान अभी छोटा सा ही बात करे, छोटा सा गलती उनको बहुत महंगा पड़ गया। एक डायलॉग था कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, हिंदुस्तान मांगोगे तो चीर दूंगा। बात सही है जी सर। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तानी को? पाकिस्तानी यही कहना चाहेंगे, जो एक भूखा भिखमंगा देश है, ठीक है ना? भिखमंगा जी, भिखमंगा, वो सुधर जाना चाहिए। अगर सुधर जाएंगे तो सही अपने नहीं सुधरेंगे, सुधार देंगे। सुधारने का क्षमता रखते हैं और सुधार देंगे जरूर। अच्छा एक बात बताइए, इतना ट्रेनिंग करवा रहे हैं, क्या लगता है कि हमारी रोसड़ा की धरती से हमारी तमाम बहनें और सब भाई, क्या लगता है उस मकसद में कामयाब हो पाएंगे? एकदम बिल्कुल एकदम कामयाब होंगे। अभी जितने गर्ल्स हैं ना, सारे गर्ल्स एक गर्ल्स का पास हो गए, जिसका सबसे कम टाइमिंग 2:58 था। 3:04, 3:10, 3:12, 3:20, 3:22, 3:24 टाइमिंग से पहले, एकदम टाइम से पहले। बहनों के लिए जोरदार ताली चाहिए, जोरदार बहनों के लिए। और एक बात, इतना हौसला इन लोगों में कैसे आप लोग दे रहे हैं? इन लोग को जो है मोटिवेशन होता है, एक जो जुनून प्रतीत आता है ना, जो एकदम देखता है सेना को बहाली होता है, उस सबको जुनून देखते देखते एक दूसरे से सीखता है, एकदम गजब। और सीखते ही सीखते बहुत अच्छे सीखते हैं। एक बात बताइए, भारत माता से कितना लगाव है आपका? बहुत ज़्यादा लगाव है। उनके लिए अगर जान देना पड़ेगा तो? और मैं खुशी से जान दे दूंगा। अगर एक बार बोला है तो मुझे खुशी से जान देना को एकदम दिल से दे दूंगा। दोस्तों यही होता है दिल दीवाना। मतलब लोग कुछ अलग लाइन में दीवाने, लेकिन भारत माँ से जिसे प्यार है, जिसे इस माटी से प्यार है, भारत की कंट्री से प्यार है, वो एक ना एक दिन दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देता। और जब जब भारत में कोई टकराया है तो चूर चूर हो गया भैया, बेकार हो गया, उसका नक्शा भी मिट गया है। इसलिए देखिए, सबसे बड़ी खुशी मिलता है कि हमारे बहना, हमारे भाई दिन रात मेहनत। आपको पता होगा कि बहुत सारे भाई हमारे बहनें शहीद हो जाते हैं। उस माँ को देखिए, उस पत्नी को देखिए, उस पति को देखिए, उस बाप को चेहरा जाके देखिए जिसका बेटा बेटी शहीद हो गया, लेकिन उसे गर्व होता है कि मैं देश के लिए एक बेटा पैदा किया, एक बेटी पैदा किया। बहुत। क्या नाम है बाबू? भारती कुमारी। अच्छा, ये जो गुरुदेव है आपको तैयारी कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। कैसा लगता है कि ये इतना दिन रात मेहनत तुम लोग को करवाते, क्या वो जो बहाली होने में क्या सफल हो पाओगे? हाँ, हो जाएंगे। 1 मिनट मतलब कितना टाइमिंग होता है दौड़ने का? 800 मीटर 3 मिनट में हो जाता है। दौड़ लेते हो? हाँ, पक्का? पक्का। क्या लगता है कि देश की सेवा करोगे कि तुम लोग भी मुड़ोगे झंडा के पीछे? देश की सेवा करेंगे। जान चली जाएगी तो? हाँ, चल जाएगा, चल जाएगा।
कोई फिक्र सबसे बड़ी बात है कि हौसला बुलंद होना चाहिए और देश के प्रति जो दीवानापन होगा वो बिहार नहीं, बिहार की माटी से रहते हैं लेकिन हिंदुस्तान के बॉर्डर पर खड़ा रहने की सपना देखती है। इनका भी सपना है कि मैं जिस तरह बहुत सारे बहना ने पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान का डंका बजा दिया, ये लोग भी जोश में है कि हमें भी मौका मिले ताकि मैं पाकिस्तान में घुस के मारूं। बहुत सारे और सब। क्या नाम है बाबू? जी आरती कुमारी, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? बिहार पुलिस का। पुलिस ही क्यों चुना और क्यों नहीं चुना? मेरा डिफेंस लाइन जाने का शौक है, हमको देश का सेवा करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। हम लेकिन देश की सेवा में तो जान भी चली जाती और तो कोई परवाह नहीं है, जान तो जिसने देश के लिए जान दिया वो हमेशा शहीद के लिए कहला है। और एक बात कहना चलो ऐसा कि निशान बन जाए, काम करे ऐसा कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेती है, जिंदगी जीना है तो एक मिसाल बन जाए। आपने देखा कि इतना हौसला और इतना बुलंद उसी में होता है जो देश के प्रति लगाव रहता है। और कहना है समा बहेरी को बुझा सकता है कौन, जिसकी हिफाजत खुदा करे उसे मिटा सकता है कौन। अभी बहुत सारे बहना है और मैं विशेष इन लोग से कैसा लग रहा है, तैयारी कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कब बहाली आपका? अभी तो टाइम है, उसमें हम तब तक में तैयारी कर लेंगे, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि हम हिंदुस्तान की मिट्टी में पले बड़े हैं और देश के लिए जान भी दे देंगे तो हमको बिल्कुल ही गर्व महसूस होगा। हम हमेशा शहीद के लिए एक बात बताओ, बहुत सारे बहना है और इसमें आना चाहते हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि जब जिंदगी जीना ही है ना तो देश के लिए जान देकर जिएंगे ताकि मरने के बाद भी हम लोग अमर रहेंगे। जोरदार था। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताया कि देखिए सबसे बड़ी बात को क्या होता है कि जान देने की जब बात आती है तो एक सेना ही दे सकता है, क्योंकि देश के आपको पता होगा दिन रात मेहनत करती है सेना, बॉर्डर पे धूप में खड़ी रहती है, भूखा रोटी सूखा रोटी खा के रहती है। उसी के परिणाम है कि हम लोग बिहार में यानी भारत देश में सुख चैन की रोटी खाते हैं। मैं उस बहनों को, उस भाई को नमन करना चाहूँ जो ने देश के लिए जान दिया और उन भाइयों को मैं सम्मान देना चाहूंगा, सलाम करना चाहूंगा जिस बहन अभी बॉर्डर पे दिन रात मेहनत कर रही है, जिसके खुशियों की बाहर हम लोग पे जा रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह सुधी फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर जिस तरह तैयारी कर रही है, शायद लगता है कि इसमें बहाली की बात नहीं हो रही। जब मैं इन लोगों से बात कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की वो क्या कहें, हिंदुस्तान की वो ताकत आ गई कि जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की इधर नजर उठा तो देखिए इतने बहना को क्या जोश है कि मैं पाकिस्तान को कड़ी जवाब दूंगा। इसका मतलब है कि अब हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूं कि बहुत सारी बेटियां को कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज वो दिन आ गया है। आप लोग इस बेटी को उतना, जितने भी हमारे ऑडियंस देखे, इतना उत्साह दीजिए कि एक दिन ना एक दिन हमारी बेटी सभी देश की सेवा में काम और इस बेटी का नाम हिंदुस्तान के पन्ने पन्ने के इतिहास के पन्ने पे लिखा जाए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो मेरे वीडियो के माध्यम से देख रहे भाई बहन जो चाहते हैं अपने देश के प्रति सेवा, तो आप सुधीर फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हैं, इनके दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।